शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें चंडीगढ़ से, जहां पर स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस जारी किया है। रजिस्ट्रेशन न करने वाली गर्भवती महिलाओं को नोटिस जारी किया गया है। महिलाओं ने नियम के अनुसार रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। गर्भधारण के 10 सप्ताह के भीतर कराना होता है रजिस्ट्रेशन। विभाग को महिलाओं पर गर्भपात का शक। तो स्वास्थ्य विभाग ने फिलहाल नोटिस जारी किया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन ना करने वाली गर्भवती महिलाओं को यहां पर नोटिस जारी किया गया है, जहां पर महिलाओं ने नियम के अनुसार रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। गर्भधारण के 10 सप्ताह के भीतर बताया जाता है कि रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो रजिस्ट्रेशन ना करने वाली गर्भवती महिलाओं को नोटिस जारी किया गया है। विभाग को महिलाओं पर गर्भपात का शक है। तो विभाग ने स्थानीय कर्मियों के द्वारा यहां पर यह नोटिस फिलहाल जो जारी किया गया है और इन महिलाओं पर नजर रखने को भी कहा गया है। महिलाओं ने नियम के अनुसार रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। 10 सप्ताह के भीतर ही रजिस्ट्रेशन कराना होता है। विभाग ने स्थानीय कर्मियों और आशा वर्कर्स को इसकी जिम्मेदारी दी है। इन महिलाओं पर नजर रखने को कहा गया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर रजिस्ट्रेशन ना करने वाली गर्भवती महिलाओं को नोटिस जारी किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता साक्षी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। साक्षी, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से फिलहाल ये नोटिस जारी किया गया है, क्या अपडेट आगे अभी फिलहाल मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश भर में जितनी भी महिलाएं गर्भवती होती है उनकी जो ट्रैकिंग है वो की जाती है सरकार के द्वारा। ऐप में रजिस्ट्रेशन किया जाता है जिससे उन्हें नियमों के मुताबिक जो संबंधित लाभ है वो दिया जाता है। और ये जो रजिस्ट्रेशन है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के यानी पहले 3 महीने के पीरियड में ही करवाना होता है। लेकिन प्रदेश में ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जहां पर महिलाओं ने गर्भवती होने के बाद भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर नहीं करवाया है। और इनमें ज्यादातर ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास ऑलरेडी या तो एक लड़की है, एक बालिका है या 2 बालिकाएं हैं। और विभाग को इस बात का शक है कि शायद इन महिलाओं ने सेक्स डिटर्मिनेशन करवाने के बाद अबॉर्शन करवाने के चलते अपनी जो सेकेंड या थर्ड प्रेगनेंसी है उसे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। ये खुलासा कल जब स्वास्थ्य विभाग की जो एसीएस है सुधीर राजपाल, उन्होंने जो प्रदेश स्तरीय बैठक ली, उस बैठक में ये डिटेल्स जो हैं वो प्रदेश भर से आंकड़े सामने आए। और ये भी सामने आया कि पिछले 6 हफ्तों के दरमियान जो महिलाएं गर्भवती हुई हैं उसमें लगभग 1154 ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपना अबॉर्शन करवा लिया है। अब विभाग ने इस पूरे मामले में रिवर्स ट्रैकिंग के निर्देश दे दिए हैं, यानी कि अब इन महिलाओं की जो ट्रैकिंग है वो की जाएगी कि आखिर इन्होंने कहां से अपना जो अबॉर्शन है वो करवाया है, क्या जो वो अबॉर्शन या फिर सेंटर या एमटीपी जो सेंटर है वो लीगल है या इलीगल है, क्या उस वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं अल्ट्रासाउंड से क्या वहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन तो नहीं हो रहा है। क्योंकि विभाग को यही आशंका है कि लगातार पहली या दूसरी बालिका होने के चलते अगर तीसरी भी लड़की है तभी इन महिलाओं ने अपना जो अबॉर्शन है वो करवाया है। और लगातार जो सेक्स रेशो है वो भी प्रदेश में नीचे बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं साक्षी हमारी सहयोगी यहाँ पर जानकारी भी दे रही थी पूरे मामले जो है पर। वो रजिस्टर क्यों नहीं करवाई। बिल्कुल। वहीं बात की जाए तो अब कैसे इन महिलाओं की यहाँ पर ट्रैकिंग की जाएगी, चूंकि जानकारी आपने जैसा कि आपने बताया कि कहीं तीसरी भी यहाँ पर लड़की ना पैदा हो, इसके चलते यहाँ पर ज्यादातर अबॉर्शन कराया जा रहा है। अब ट्रैकिंग यहाँ पर कैसे की जाएगी और अगर ऐसा हुआ है तो क्या कार्रवाई आगे यहाँ पर सरकार की तरफ से की जाएगी?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह आशा वर्कर्स की और जो लोकल हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी ड्यूटी ऐसी प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ लगाई जाती है जो दूसरी या तीसरी बार प्रेग्नेंट होती हैं, या फिर ऐसी महिलाओं पर खास तौर से नज़र रखी जाती है जिनकी पहले भी लड़की है, ताकि वो लोग दोबारा जो अबॉर्शन है वो ना करवाएं। इसलिए इन महिलाओं पर लगातार आशा वर्कर्स नज़र रखी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी लगभग 1100 महिलाओं ने अपना अबॉर्शन करवाया। अब रिवर्स ट्रैकिंग की जाएगी, इन महिलाओं से पूछा जाएगा कि आखिर आपने कहाँ से अबॉर्शन करवाया है। वहां जाकर पता किया जाएगा कि ये नेचुरल मिसकैरेज है या फिर अबॉर्शन का कोई बिल्कुल, रीजन रहा तो है, कहीं या ना फिर कहीं अब यहाँ पर जानकारी जुटाई जाएगी और पूरी ट्रैकिंग यहाँ पर की जाएगी। फिलहाल साक्षी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एसवाईएल को लेकर के आज दिल्ली में बैठक, केंद्रीय मंत्री सी